Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में टॉपिक जो आज चलने वाला है वो है उदासीन विलयन क्या है, अम्लीय विलयन क्या है तथा क्षारीय विलयन क्या है ना। पहला हो गया न्यूट्रल सॉल्यूशन, दूसरा है एसिडिक सॉल्यूशन और तीसरा है अल्केलाइन सॉल्यूशन, है ना। इन तीनों में जो उदासीन विलयन है, जो अम्लीय विलयन है और क्षारीय विलयन है, ये किसे कहते हैं उदासीन विलयन, किसको क्षारीय विलयन कहते हैं और किसको जो है अम्लीय विलयन कहते हैं। चलिए मूल परिभाषा जो है इसका ये तीन है। एक तरह से देखिएगा तो सब में जो H प्लस आयन है और जो OH माइनस आयन है इसके सांद्रण के समायोजन से यह डिसाइड होता है कि कौन सा विलयन जो है उदासीन विलयन है और कौन सा विलयन है जो अम्लीय है और कौन सा विलयन है जो क्षारीय विलयन है। ठीक है, तो देखिए ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन, देखिए H प्लस जो आपको दिख रहा है बोर्ड पर, ये क्या है? H प्लस एक आयन है ना। तो ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन, अब आयन का मतलब क्या होता है? आयन का मतलब होता है, देखिए आयन और अणु में क्या अंतर होता है? जो मॉलिक्यूल होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जो आयन होता है उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, कोई सकारात्मक चार्ज या कोई नकारात्मक चार्ज वह जो है उसके ऊपर होता है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर कोई चार्ज हो, कोई आवेश हो, वह क्या कहलाएगा? वह आयन कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है H प्लस और OH माइनस जो देख रहे हैं यह एक आयन है। तो ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयनों H प्लस और हाइड्रोक्साइड आयनों OH माइनस का सांद्रण समान होता है, का सांद्रण समान होता है, उदासीन विलयन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? उदासीन विलयन कहलाता है, या इसी को बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है सांद्रण। सांद्रण का अर्थ क्या होता है या सांद्रण किसको बोलते हैं? अगर आप इस परिभाषा को देखेंगे, ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयनों H प्लस और हाइड्रोक्साइड आयनों OH माइनस का सांद्रण समान हो, दोनों का H प्लस आयन का और OH माइनस आयन का सांद्रण अगर समान होगा जिस विलयन में, वह विलयन उदासीन विलयन या न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पर सांद्रण का अर्थ क्या होता है? सांद्रण का तात्पर्य किसी दिए गए विलयन में विलेय की मात्रा से है। सांद्रण का तात्पर्य किससे है? किसी विलयन में दिए गए विलेय की मात्रा से। अगर कोई सॉल्यूशन बनता है या कोई विलयन बनता है तो उस विलयन में घुलने वाले जो विलेय हैं, उस सॉल्यूशन में घुलने वाले जो सॉल्यूट हैं, उसकी जो मात्रा होगी उसको हम लोग सांद्रण कहेंगे। अगर मान लीजिए कि 1 लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी घुल रहा है तो उस विलयन में चीनी का सांद्रण कितना होगा? तो वो 250 ग्राम होगा। तो यहाँ से आप ये समझेंगे कि किसी भी विलयन में घुलने वाला जो विलेय है उसकी मात्रा क्या कहलाती है? उस विलयन की सांद्रण कहलाती है। तो ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयनों H प्लस और हाइड्रोक्साइड आयनों OH माइनस का सांद्रण समान होता है, क्या कहलाता है? उदासीन विलयन कहलाता है। या सांद्रण का अर्थ किसी घोल में विलेय की मात्रा से है, या हमने कहा कि सांद्रण का तात्पर्य किसी दिए गए विलयन में विलेय की मात्रा से है या किसी दिए गए घोल में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा से है, उसको क्या बोलेंगे? सांद्रण बोलेंगे। तो जिस विलयन में या जिस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन और H प्लस आयन का सांद्रण समान होगा, दोनों की जो H प्लस आयन की जो मात्रा होगी, शॉर्ट में बोलेंगे, और जो OH माइनस की मात्रा होगी, दोनों की मात्रा अगर किसी भी विलयन में बराबर है तो वह विलयन उदासीन विलयन कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयनों H प्लस का सांद्रण हाइड्रोक्साइड आयनों OH माइनस से अधिक होता है, अम्लीय विलयन कहलाता है। अब देखिए, अब ऐसा विलयन हो गया जिसमें H प्लस का सांद्रण अधिक हो गया और OH माइनस आयन का सांद्रण कम हो गया। H प्लस आयन का अगर यदि सांद्रण अधिक होगा OH माइनस से तो वह विलयन अम्लीय कहलाएगा, अर्थात एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे यह प्रश्न पूछता है कि एसिडिक आयन कौन सा होगा, तो एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा होगा? एसिडिक सॉल्यूशन वह होगा जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी। जिस सॉल्यूशन में या जिस विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी वह क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा, है ना। और जिसमें दोनों बराबर हो गया वह क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयनों H प्लस का सांद्रण हाइड्रोक्साइड आयनों OH माइनस से अधिक होता है वह अम्लीय विलयन कहलाता है। ठीक है, अब उदासीन हो गया, अम्लीय हो गया, अब है क्षारीय विलयन। देखिए ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोक्साइड आयनों
OH माइनस का सांद्रण हाइड्रोजन आयनों H+ से अधिक होता है वह क्या कहलाएगा? क्षारीय विलयन कहलाएगा, या इसी को एल्केलाइन विलयन बोलते हैं, है ना, एल्केलाइन सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? एल्केलाइन सॉल्यूशन, या आपका क्षारीय विलयन कहलाता है। तो यहाँ पर इस परिभाषा में H+ आयन बराबर OH माइनस आयन, दोनों ही आयन का जो मात्रा है या सांद्रण है वह बराबर है। यह दोनों बराबर हो गया तो न्यूट्रल हो गया। अब H+ का सांद्रण अधिक हो गया OH माइनस से, यह एसिडिक हो गया। और जब OH माइनस आयन का सांद्रण अधिक हो गया किससे? H+ आयन से, तो यह क्या हो गया? क्षारीय हो गया। इस तीनों को अगर आप समझेंगे तो यहीं से समझ में आएगा। जब H+ OH माइनस उदासीन, H+ अधिक और OH माइनस कम तो अम्लीय, और OH माइनस अधिक और H+ कम तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। अब इसके उदाहरण और परिभाषा अभी आगे और मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ से तो आपने यह समझ गया कि OH माइनस आयन और H+ आयन का के सांद्रण का संतुलन ही जो है आपका ये उदासीन विलयन, अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को उत्पन्न करता है। अगर इसमें संतुलन हो गया, दोनों ही बराबर हो गया तो उदासीन विलयन हो जाएगा। एक ज़्यादा हो गया, एक कम हो गया, H+ अधिक हो गया, OH कम हो गया तो वह जो है अम्लीय हो जाएगा। OH अधिक हो गया, H+ कम हो गया तो वह क्षारीय हो जाएगा। अब देखिए, अगर उदासीन विलयन कहें तो उदासीन विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसका pH मान ठीक 7 होता है। उदासीन विलयन का pH मान ठीक 7 होता है, जिसका अर्थ है कि यह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। अब जिस विलयन का, जिस सॉल्यूशन का pH मान 7 हो गया, जब pH वैल्यू 7 हो गया तो 7 pH मान उसी विलयन का होता है जो उदासीन होते हैं, जिसमें H+ आयन और OH माइनस आयन का सांद्रण या H+ आयन और OH माइनस आयन की जो मात्रा होती है बराबर होती है, तो वह उदासीन होगा। तो यहाँ पर pH वैल्यू क्या होगी? ठीक 7 हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि यह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय। ऐसे विलयनों में हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस की सांद्रता के इक्वल होती है, बराबर होती है। अब इसका उदाहरण क्या है? उदासीन विलयन का उदाहरण है शुद्ध जल। जो शुद्ध जल है, प्योर वाटर जो है, वह किसका उदाहरण है? वह जो है उदासीन विलयन न्यूट्रल सॉल्यूशन का उदाहरण है। NaCl का घोल, जो आपको सोडियम क्लोराइड है जिसको नमक बोलते हैं, यह नमक का घोल भी क्या है? नमक का घोल भी आपका उदासीन विलयन का उदाहरण है। अर्थात इसमें जो है H+ आयन और OH माइनस आयन का जो सांद्रता है उस विलयन में बराबर है। एक होता है शर्करा का घोल। शर्करा का घोल वह भी जो उदाहरण है किसका? उदासीन विलयन का। चलिए अब आते हैं अम्लीय विलयन का। अम्लीय विलयन या जिसको एसिडिक सॉल्यूशन बोलते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन, है ना। तो अम्लीय विलयन वह जलीय घोल होता है जिसका pH मान क्या होगा? 7 से कम। अम्लीय विलयन है, अम्लीय विलयन की जो pH वैल्यू होगी वो क्या होगी? 7 से कम, लेस देन 7। अम्लीय विलयन का जलीय घोल, है ना। अम्लीय विलयन या अम्लीय विलयन वह जलीय घोल है जिसका pH मान 7 से कम होता है, जो हाइड्रोजन आयनों H+ की अधिकता को दर्शाता है। देखिए, एसिडिक होगा तो H+ की जो है मात्रा अधिक होगी, H+ की अधिकता को दर्शाता है, जबकि हाइड्रोक्साइड आयनों OH माइनस की सांद्रता कम होती है। ये विलयन आमतौर पर जल में अम्ल घोलने से बनते हैं। जब जल में हम कोई एसिड को घोल देते हैं तो मैक्सिमम जो है अम्लीय विलयन या एसिडिक सॉल्यूशन का निर्माण होता है। मैक्सिमम मतलब कि ज़्यादातर जो है एसिडिक सॉल्यूशन का निर्माण तभी होता है जब जल में किसी एसिड को घोल दिया जाता है। तो वह उदाहरण बनता है अम्लीय विलयन का, क्योंकि उसमें H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है उस सॉल्यूशन में, है ना। सॉल्यूट H+ की जो है सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक है, कम होती है। ये विलयन आमतौर पर जल में अम्ल घोलने से बनते हैं और खट्टा स्वाद रखते हैं। जब एसिडिक है तो वह खट्टा लगेगा ही। क्या रखता है? खट्टा स्वाद रखते हैं। जैसे नींबू का रस, नींबू का जो रस है वह एक एसिडिक सॉल्यूशन का उदाहरण है, वह एक अम्लीय विलयन का उदाहरण है। नींबू का रस, सिरका जिसको अचार बोलते हैं, यह सिरका भी किसका उदाहरण है? तो यह अम्लीय विलयन का,
है ना, एसिडिक सॉल्यूशन का उदाहरण है। संतरे का जो रस है, संतरे का रस जिसमें विटामिन सी है, या संतरा का रस भी जो है आपका अम्लीय विलयन या एसिडिक सॉल्यूशन का उदाहरण है। अनानास का रस, अनानास जो खाते हैं, अनानास का रस जो है वह भी आपका अम्लीय विलयन या एसिडिक सॉल्यूशन का उदाहरण है। सिर्फ आपको याद रखना है कि अम्लीय विलयन में जो pH वैल्यू होगा वह 7 से कम होगा, एक बात। दूसरा बात क्या, अम्लीय विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी, OH माइनस की कम होगी। चलिए अब है क्षारीय वाला। क्षारीय विलयन जो एल्केलाइन सॉल्यूशन है, इसमें क्या होगा, क्षारीय विलयन वह घोल है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयनों OH की सांद्रता, है ना, OH माइनस की जो सांद्रता है ना, सांद्रता हाइड्रोजन आयनों H प्लस की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। अब OH माइनस जो कि आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, OH माइनस, इसकी सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी, और जो H प्लस आयन है उसकी तुलना में अधिक होगी, और H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी। तो वह क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, जिससे इनका pH मान 7 से अधिक होता है। अब देखिए जो भी क्षारीय विलयन होगा, तो आप जानते हैं क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। तो इस जो क्षारीय विलयन है इसका pH मान 7 से अधिक होगा, और इसे क्षार से बनाया जाता है। किससे, एल्केलाइन से, या इसे क्षार से बनाया जाता है जो पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जो पानी में घुलनशील एक ऐसा पदार्थ है जो विलयन में मुक्त हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। विलयन में क्या करता है, मुक्त होके हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH माइनस आयन को उत्पन्न करता है, और जब जहाँ पर OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक होगी वह विलयन स्वाभाविक रूप से क्षारीय होगा या एल्केलाइन सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना। तो क्षारीय विलयन वह घोल है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयनों OH माइनस की सांद्रता हाइड्रोजन आयनों H प्लस की तुलना में अधिक होती है। OH माइनस आयन की सांद्रता H प्लस की तुलना में अधिक होती है, जिससे इसका pH मान 7 से अधिक होता है। इसे क्षार या एल्कली से बनाया जाता है। जो पानी में घुलनशील एक ऐसा पदार्थ है जो विलयन में मुक्त हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्साइड आयन या OH माइनस आयन को उत्पन्न करता है, और इसकी अधिकता ही इस विलयन के लिए जिम्मेवार है इसको क्षारीय बनाने के लिए, है ना, या एल्केलाइन बनाने के लिए। तो इसका उदाहरण है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय घोल होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय घोल एक क्षारीय विलयन है, या कह सकते हैं एल्केलाइन सॉल्यूशन है। अब है पोटासियम KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, MgOH का होल2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय घोल, यह सभी जो है यह सभी आपका उदाहरण है क्षारीय विलयन का, है ना, एल्केलाइन सॉल्यूशन का। साथ ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल2 का जलीय घोल, इन चीज़ों का, चाहे पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, ये सभी का जो जल के जलीय घोल होगा, है ना, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय घोल होगा वह हमेशा क्या होगा, क्षारीय विलयन होगा, अर्थात एल्केलाइन सॉल्यूशन होगा। तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि H प्लस का सांद्रण और OH माइनस का सांद्रण अगर सेम है, pH मान एकदम एग्जैक्ट 7 है, तो वह उदासीन विलयन होगा, है ना। अब अगर H प्लस आयन का सांद्रता अधिक है, OH माइनस का सांद्रता कम है, साथ ही जो pH मान है वह 7 से कम है, यहाँ पर pH मान कितना हो जाएगा, 7 होगा न्यूट्रल में, और इसमें क्या होगा, 7 से कम, 7 से कम हो जाएगा इसमें, किसमें, आपका जो अम्लीय विलयन है, और इसमें क्या होगा, 7 से अधिक, pH मान 7 से अधिक किसका होता है, क्षारीय विलयन का। क्षारीय विलयन का pH वैल्यू 7 से अधिक होगा, और इसमें OH माइनस की सांद्रता अधिक होगी। ठीक है, आज हमने देखा उदासीन विलयन क्या है, अम्लीय विलयन क्या है, और क्षारीय विलयन क्या है। आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।